तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक बेहद ही असाधारण सफर को डिकोड करने जा रहे हैं। युवराज सिंह, जीवन और सम्मान की अंतिम लड़ाई। सच कहूं तो ये सिर्फ एक क्रिकेट बायोग्राफी नहीं है, ये मानव अस्तित्व, बेतहाशा संघर्ष और कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक जीती जागती मिसाल है। भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा सितारा जिसकी चकाचौंध के पीछे एक ऐसा दर्दनाक सच छिपा है जिस पर शायद आप यकीन ही न कर पाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस पल की कल्पना कीजिए। 2011 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। पिच पर खड़ा एक खिलाड़ी लगातार खून की उल्टियां कर रहा है। अंपायर साइमन टॉफल घबराकर उसे वापस पवेलियन भेजने की सलाह देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें जो जवाब मिलता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। युवराज कहते हैं, अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो मुझे अस्पताल ले जाना, लेकिन उससे पहले मैं कहीं नहीं जा रहा। उस वक्त पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि अपनी हर सांस के लिए लड़ रहा ये खिलाड़ी अपनी छाती में एक जानलेवा राज छिपाए हुए था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एक पिता का प्रतिशोध। अब देखिए, मैदान पर इतना दर्द सहने की जो बेमिसाल ताकत युवराज में थी ना, उसकी नींव उनके बचपन में ही रख दी गई थी। कहानी शुरू होती है उनके पिता योगराज सिंह से। उनका अपना क्रिकेट करियर कुछ खास नहीं रहा। जब खराब फॉर्म और चोटों की वजह से उन्हें टीम से बाहर किया गया तो उन्होंने इसका सारा दोष उस समय के कप्तान कपिल देव पर मढ़ दिया। ये नफरत इस कदर हावी थी कि 1981 में वो सचमुच एक भरी हुई पिस्तौल लेकर कपिल देव के घर तक जा पहुंचे थे। सुनने में किसी फिल्म की तरह लगता है ना, लेकिन जब उनका खुद का करियर खत्म हो गया तो युवराज ने अपने बेटे को अपने इस प्रतिशोध का एक जरिया बना लिया। युवराज का बचपन कितना भयानक था, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। उनके पिता ने उनके हर शौक को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। टेनिस खेलने पर 2100 रुपए का रैकेट तोड़ डाला, स्केटिंग में जीता हुआ नेशनल गोल्ड मेडल चलती कार से बाहर फेंक दिया, चंडीगढ़ की कंपा देने वाली सर्दियों में सुबह 4 बजे उठना और अगर आंख ना खुले तो सीधा बर्फीला पानी शरीर पर डाल दिया जाता था। यहाँ तक कि घर के सुंदर बगीचे को तोड़वाकर मार्बल का फ्लोर बनवा दिया गया और फ्लड लाइट्स लगा दी गई ताकि रात के अंधेरे में भी प्रैक्टिस न रुके। इस क्रूर माहौल से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था क्रिकेट में असाधारण बनना। और इसी कठोर तपस्या ने नींव रखी हमारे अगले हिस्से की, भाग 2, एक चैंपियन का उदय। इस सफर की रफ्तार जरा देखिए। 1999 की कूच बिहार ट्रॉफी याद है? विरोधी टीम बिहार ने कुल 357 रन बनाए और इस अकेले बंदे ने 358 रन ठोक दिए। बिल्कुल अविश्वसनीय। फिर 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने और उसी साल महज 18 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाजों के सामने 84 रनों की वो पारी तो कोई भूल ही नहीं सकता। लेकिन इस पूरी सफलता में सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्रिकेट से हुई अपनी पहली बड़ी कमाई से युवराज ने एक घर खरीदा ताकि वो अपनी मां को अपने पिता के उस खौफनाक नियंत्रण से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकें। अब आते हैं उस पल पर जिसका हम सबको इंतजार था, भाग 3, ऐतिहासिक 6 छक्के। तो बात है साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप की। युवराज को कप्तानी नहीं दी गई थी, वो थोड़े निराश थे, लेकिन उन्होंने इस निराशा को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच चल रहा था और एंड्रू फ्लिंटॉफ ने युवराज को उकसाने की एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने लिटरली युवराज को गला काटने की धमकी दी और उनकी ओर थूका। और इसका नतीजा, युवराज का वो ऐतिहासिक पलटवार। उन्होंने अपना सारा गुस्सा अगले ही ओवर में उतार दिया और महज 12 गेंदों में T20 क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया। 6? जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्रिकेट इतिहास का वो मैजिक मोमेंट है जब 21 साल के स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के आसमान चीरते हुए बाउंड्री के पार गए थे। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये कारनामा न पहले कभी हुआ था और न ही आज तक कोई इसे दोहरा पाया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। भाग 4, विश्व कप की सबसे बड़ी लड़ाई। बात 2011 के वनडे वर्ल्ड कप की है। हम सब तो टीवी के सामने जश्न मना रहे थे, है ना? लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वो लगातार खून की उल्टियां कर रहे थे, बिना नींद की गोलियों के उनकी रातें नहीं कटती थी और मैदान पर महज 1 रन दौड़ने पर उनकी सांस उखड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी सीने में एक ट्यूमर पल रहा था जो लगातार उनके बाएं फेफड़े और दिल को दबा रहा था। एक जरा सा झटका और उन्हें किसी भी पल अचानक हार्ट अटैक आ सकता था।
जरा सोचिए, एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए अपनी ही जान को दांव पर लगा देने का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और इतनी तकलीफ झेलने का परिणाम क्या निकला? भारत वर्ल्ड कप जीता और युवराज बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 362 रन और 15 विकेट अपने नाम किए। लेकिन इस महान जीत के तुरंत बाद जब उनके सीने का एक्सरे हुआ तो उसमें एक फेफड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था। जीत का वो सारा जश्न पल भर में एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी वास्तविकता में बदल गया था। और यहाँ से शुरू होती है असली जंग। भाग 5, कैंसर पर विजय। अब लड़ाई क्रिकेट के मैदान से निकलकर अस्पताल के ठंडे बिस्तरों तक पहुंच गई थी। डायग्नोसिस सामने आया, मीडियास्टिनल सेमिनोमा। ये एक बहुत ही दुर्लभ तरह का कैंसर था। उनकी छाती में 15 बाय 13 बाय 11 सेंटीमीटर का एक विशाल ट्यूमर बन गया था। ये इतना बड़ा था कि उनके दाहिने फेफड़े और पल्मोनरी धमनी को तेजी से कुचल रहा था। उन्हें तुरंत अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाना पड़ा, जहां कीमोथेरेपी के सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर लॉरेंस आइनहॉर्न ने उनका इलाज शुरू किया। अब देखिए, कैंसर की इस पूरी चर्चा में इस स्लाइड पर जो जानकारी है ना, वो बहुत ही अहम है। भारत में हर 5 मिनट में किसी न किसी को ब्लड कैंसर या ब्लड डिसऑर्डर डायग्नोज होता है। साल भर में लगभग 70,000 लोग इसके कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इस बीमारी में शरीर के अंदर असामान्य कोशिकाएं इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि खून अपना काम करना ही बंद कर देता है। और इसका सबसे प्रभावी इलाज क्या है? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। लेकिन जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0.09%। ये आंकड़ा सच में बहुत चिंताजनक है। दुनिया भर के ग्लोबल स्टेम सेल डोनर डेटाबेस में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 0.09% है। मतलब 100 में से एक भी नहीं। ट्रांसप्लांट के लिए जेनेटिक्स मैच होना बहुत जरूरी होता है और इसी कम आंकड़े की वजह से हमारे भारतीय मरीजों को सही डोनर मिलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यहीं पर DKMS जैसी संस्थाएं आगे आती हैं। स्टेम सेल डोनर बनना सुनने में शायद डरावना लगे, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही आसान और बिल्कुल दर्द रहित है। बस एक फॉर्म भरना है, एक स्वैब किट आपके घर आएगी, उसे अपने गालों के अंदर घुमाना है और वापस भेज देना है। कोई सुई नहीं, कोई दर्द नहीं और ये पूरी तरह से मुफ्त है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करके किसी की जान बचाने का एक संभावित डोनर बन सकता है। चलिए अब वापस लौटते हैं युवराज की कीमोथेरेपी की उस खौफनाक लड़ाई पर। 21-21 दिनों के 3 चक्र। इन शक्तिशाली दवाओं ने उनके शरीर को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। जो इंसान दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों पर छक्के जड़ता था, उसका वजन 103 किलो हो गया था। वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। बाल पूरी तरह झड़ गए थे, भयंकर मतली होती थी। लेकिन सबसे अहम बात क्या थी पता है? वो ट्यूमर, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। हमारा चैंपियन अभी भी जिंदा था। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं था। महीनों के कठिन रिहैब के बाद उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसी वापसी की कि सब देखते रह गए। 2013 और फिर 2015 में वो IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। 2017 में तो उन्होंने अपने वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर 150 रन्स ठोक डाला। और आज 2019 में क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वो अपने UV कैन फाउंडेशन के जरिए हजारों कैंसर मरीजों की मदद कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस एक विचार में समाहित है। एक ऐसा इंसान जिसने शोहरत, पैसा, वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी और खुद अपनी मौत सब कुछ बिल्कुल करीब से देखा है। उनका यही मानना है कि बिना किसी तकलीफ के सिर्फ सांस ले पाना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में ये भूल जाते हैं कि एक साधारण जीवन जीना ही अपने आप में कितना बड़ा आशीर्वाद है? ये कहानी केवल एक खेल की नहीं है, ये जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की है। और हाँ, याद रखिए, आप भी DKMS जैसी संस्थाओं से जुड़कर किसी और इंसान को ये साधारण जीवन वापस देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।